मीर ज़िया लांगू वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान के ओहदे से महरूम। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मीर ज़िया लांगू को डी नोटिफाई कर दिया। हल्का PB 36 के 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वज़ीर आला बलूचिस्तान की अहलियत से मुतल्लिक दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस रोज़ी खान पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने गुज़श्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। इस वक्त मुल्क में बिजली का बड़ा मसला है। थर के पावर प्लांट से बनने वाली बिजली सस्ती है। थर की बिजली से पूरा मुल्क रोशन होता है। थर का कोयला मुल्क के लिए सस्ती बिजली बना सकता है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, सिंध के अस्पतालों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़राई शोबे को बेहतर किया जा रहा है। तोशाखाना 2 केस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी PTI और बुशा बीबी की दरखास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें गैर मौसर करार देकर मुस्तरद कर दी। 190 मिलियन केस बंद करने की दस्तावेज फराहमी की दरखास्त पर समात। केस में हतमी फैसला न सुनाने का हुक्म इम्तना खत्म। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। तफ्तीशी अफसर उमर नदीम के बयान पर जिरा आज भी न हो सकी। समात 23 अगस्त तक मुलतवी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच ऑफिशियल्स की जानिब से पिंडी स्टेडियम की पिच और आउटफील्ड का मुआयना। टॉस जीतकर बांग्लादेश का बैटिंग का आगाज। रावलपिंडी में बारिश के बायस आउटफील्ड गीली होने पर मैच ताखीर का शिकार हुआ। रजिस्टर्ड सियासी जमातों और सरबराहान की नई फहरिस्त जारी। चेयरमैन PTI का खाना खाली। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के इंटर पार्टी इंतखाबात तस्लीम कर लिए। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड 166 सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी। कई सियासी जमातों के नए पार्टी सदर या चेयरमैन के नाम भी अपडेट। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार के खिलाफ दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समात। PTA और वफाकी सेक्रेटरी IT को नोटिस जारी। ये फायरवॉल क्या चीज़ है? जस्टिस एजाज अनवर का सवाल। वकील ने बताया, फायरवॉल से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चीज़ों को रोका और कंट्रोल किया जा सकता है। जस्टिस एजाज ने कहा, इंटरनेट पे तो कई दिनों से मसला है, हुकूमत को पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। हुकूमत तो कह रही है VPN के बायस स्लो हुआ है। भारत का आलमी क्रिकेट पर कब्जे का मंसूबा। ऑस्ट्रेलिया अखबार ने भांटा फोड़ दिया। ICC के चेयरमैन ग्रेग बार्कले नवंबर में ओहदे से अलग हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया अखबार के मुताबिक ग्रेग बार्कले को भारत के जय शाह ने ओहदा छोड़ने पर मजबूर किया। जय शाह ICC पर मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं। सदर बन गए तो ICC का ऑफिस दुबई से भारत ले जाएंगे। ICC के नए सदर के लिए नामजदगियां 27 अगस्त तक जमा कराई जा सकती हैं। जय शाह सदर बने तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा। 32 अफराद जाम भाग 20 जख्मी। हादसा यस शहर में पेश आया। बस लाड़काना से ईरान गई थी। ब्रेक फेल होने से बस दीवार से टकराकर उलट गई। 110 ज़ायरीन पर मुश्तमिल काफिला सैयद अतर शाह शमसी की क़यादत में 2 बसों में ईरान जा रहा था। दूसरी बस सरहदी इलाके रमदान में ड्राइवर्स के वीज़ा मसाइल के बायस रुक गई। सरबराह कारवां सैयद अतर शाह का कहना है, मुतासरा बस में 2 ड्राइवर्स और 51 ज़ायरीन सवार थे। 10 का ताल्लुक खैरपुर मीरस, 6 का कंदकोट और बाकी का ताल्लुक लाड़काना से है। ईरान हादसे में 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन जाँ बहक, 23 जख्मी हुए। तेहरान में पाकिस्तानी सफ़ीर की तस्दीक। मुदस्सिर टिब्बू ने सोशल मीडिया साइट X पर पैगाम में कहा, मेरे पास इस गम का इजहार करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। मय्यतों और जख्मियों को वतन वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी।
सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का ईरान बस हादसे पर इजहार अफसोस, जाँ बहक अफराद के लिए मग़फ़िरत, लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। सदर मुमलिकत की वज़ारत ख़ारजा को मैयत पाकिस्तान लाने, ज़ख्मियों को इमदाद पहुँचाने की हिदायत। बिलावल भुट्टो, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी हादसे पर इजहार रंज व गम। गवर्नर सिंध का तशवीशनाक हालत में मुब्तला ज़ायरीन को ईरान में ही रखने की हिदायत। कामरान टिसोरी ने कहा, ईरानी हुकाम से राब्ते में हैं, मैयतों को पाकिस्तान लाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का बस हादसे पर इजहार अफसोस, सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हो और आपके पास अपना घर ना हो, अपनी छत ना हो, इंसान को वो कमी महसूस होती है जिसको शायद लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। अगर आपके पास शहरी इलाके में 1 से 5 मरले तक की जमीन है और देहाती इलाके में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक जमीन है, तो आपको ये कर्जा दिया जाएगा इंशाल्लाह, जिस पे आपको 0 सूद, 0 इंटरेस्ट है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। शहर में 1 से 5 मरला जमीन पर 15 लाख कर्ज मिलेगा। देहात में 1 से 10 मरला जमीन पर 15 लाख कर्ज मिलेगा। कर्ज 7 साल की आसान किस्तों में वापस करना होगा। माहाना किस्त 14,000 रुपए है। पहले 3 माह किस्त अदा नहीं करनी। पंजाब हुकूमत बिला सूद कर्ज देगी, कोई टैक्स या खुफिया चार्जेस नहीं होंगे। कर्ज के लिए ऑनलाइन दरखास्त दी जा सकती है। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था, अपने घर से बड़ी कोई नेमत नहीं, छत की कमी लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को हकीकत में बदला। इस स्कीम का सबसे ज्यादा इंतजार नवाज शरीफ को था। मानसून की धुआंधार इनिंग जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरावाला कामोकी गुजरात में मूसलाधार बारिश से जल थल। गुजरात और कामोकी में सैलाबी सूरत हाल, कई फीट पानी जमा। मियांवाली, खुशाब, पाकपतन, जेहलम और गिरदनवाह में भी बारिश। पिंड दादन खान में घर की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में भी बारिश से मौसम खुशगवार। रुझान के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बन्नू में आसमानी बिजली गिरने से छत गिर गई, 2 ख़वातीन जाम बहक। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और जीबी में मजीद बारिश का इम्कान। जैकबाबाद, दादू और जामशोरों समेत सिंध में भी बारिश मुतवक्के। कराची में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। वज़ीर आज़म की क़यादत में नौजवान आगे बढ़ने के लिए तैयार। नौजवानों का महफूज, मुस्तहकम और रोशन मुस्तकबिल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आज यूथ कन्वेंशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, स्मगलिंग की रोकथाम और अब तक के नताइज पर तफसीली ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की इदारा जाती ताउन बेहतर बनाने की हिदायत। कहा, स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को क़तई तौर पर पाकिस्तान की मैशत को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। स्मगलिंग के नासूर के मुल्क से मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम इदारे अपनी कोशिशें तेज करें। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज फिर होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। रेफरेंस की तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम के बयान पर वकला सफाई जुराह मुकम्मल करेंगे। उधर बुशरा बीबी 9 मई के 12 मुकदमा से डिस्चार्ज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। NS97 फैसलाबाद में दोबारा गिनती की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के अली गोहर बलोच की अपील खारिज कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, रिकॉर्ड से कहीं भी साबित नहीं हो रहा कि दोबारा गिनती की दरखास्त 9 फरवरी को आ गई थी। आप जिस कागज़ पर इन्हिसार कर रहे हैं उस पर तारीख में दर्ज नहीं। क्या RO ने किसी भी फॉरम पर तस्लीम किया कि दोबारा गिनती की दरखास्त आई थी?
गाजा में इसराइल की रियासती दहशतगर्दी जारी, 24 घंटों में 52 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का दीर अल-बलाह की मार्केट पर हमला, 9 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। गाजा सिटी में बमबारी से 12 अफराद शहीद। इसराइली तैयारों का जनूबी लेबनान के गाँव पर फजाई हमला, 2 अफराद जाँ बहक। हिजबुल्लाह का शुमाली इसराइल में हमला, मुतअद्दिद इसराइली जख्मी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है गाजा में जंगबंदी का मुआहिदा तैयार है। इसराइल गाजा से फौजी इनकलाब पर भी राजी है। जंगबंदी पर पेशरफ्त के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मिस्र के बाद कतर पहुंच गए। बरतानवी वज़ीर आज़म का इसराइली हम मनसब से राब्ता, इलाकाई कशीदगी कम करने पर इत्तफाक। शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का दूसरा रोज सीनियर रहनुमा बर्नी सैंडर्स ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। कहा साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा का भी खिताब। कहा कैमिला ही अमरीकी अवाम के लिए बेहतर उम्मीदवार हैं। तकरीब के मौके पर हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में मुजाहिरा। मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। बरतानिया फसादात के बाद हुकूमत का सख्त एक्शन, गिरफ्तार अफराद की वजह से जेलों में जगह कम पड़ गई। पहले से पेशी के मुंतज़िर कैदियों को पुलिस सेल में रखने का फैसला। बरतानवी फसादात के सिलसिले में पाकिस्तान से भी एक शख्स गिरफ्तार। मुलजिम फरहान को लाहौर से हिरासत में लिया गया। MMA एशियन चैंपियनशिप सेमीफाइनल मरहला आज। पाकिस्तान के 10 फाइटर्स सेमीफाइनल में पहुंच गए। भारत के 3 फाइटर्स ने डायरेक्ट सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल मरहले में 38 मुकाबले होंगे। पाकिस्तान की बानो भट्ट और भारत की खुशबू निशात भी टकराएंगी। मुमताज़ नोवेल निगार और अफसाना नवीस कुर्रतुल ऐन हैदर को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। उनके 2 नोवेल आग का दरिया और आखिर शब के हम सफ़र को उर्दू अदब का शाहकार माना जाता है। और हॉलीवुड अदाकारा और गुलकारा जेनिफर लोपेज का बेन एफ्लेक से दोबारा राहें जुदा करने का फैसला। अदाकारा ने तलाक के लिए अदालत से रुजू कर लिया। दोनों ने 2003 में अचानक अलहदगी के बाद जुलाई 2022 में दोबारा शादी कर ली थी।